साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग तथा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साथियों, आज का हमारा पौधा है एडेनियम का पौधा। इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। इस पौधे की मैं आज प्रूनिंग संबंधी समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं। तो साथियों, आपको जो है इसकी कब कैसे प्रूनिंग करनी है इस बात की जानकारी दूंगा। आपको प्रूनिंग कहाँ से करनी है इस बात की जानकारी दूंगा, तथा दोस्तों आप प्रूनिंग कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी दूंगा। किस पौधे की करेंगे, किस पौधे की नहीं करेंगे इसकी भी जानकारी दूंगा। तथा साथियों, किस डाली की आप प्रूनिंग करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, तथा किस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, किसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग से क्या लाभ है, तथा दोस्तों प्रूनिंग क्यों की जाती है, इसको भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तथा साथियों, मैं आपको अंत में एक खाद भी इस पौधे को देने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिससे आपका पौधा डोरमेंसी में भी जाए और सुरक्षित बना रहे। तो साथियों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आखिर प्रूनिंग हम एडेनियम की क्यों करते हैं। तो साथियों, एडेनियम का कोडेक्स जो है वह बड़ा करने के लिए एक तो कारण यह है कि आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। तो साथियों, जैसे ये हमारा एडेनियम है, अगर हम इसकी यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो साथियों ये कोडेक्स जो है पूरा मोटा होगा। और साथियों, दूसरी बात यह है कि यह पौधा जो है नए पौधे की तरह से रिएक्ट करने लगेगा, क्योंकि इसमें नए नए जो है कोपलें निकलेंगी और नए नए शाखाएं निकलेंगी, और फिर पौधा जो है नए पौधे की तरह से रिएक्ट करने लगेगा। और फिर नए जब कोपलें निकलेंगी तो साथियों उसमें कलियां और फूल भी बनना बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है प्रूनिंग करते हैं। और अब आइए साथियों, हमें किस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है और किस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है इसकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे हमारा ये पौधा है, इस पौधे की हम जो है हार्ड प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमने किसी प्रकार की कोई ग्राफ्टिंग नहीं कर रखी है और हमें इसके कोडेक्स को और बड़ा करना है। तो साथियों, हम जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। और साथियों देखिए, ये जो हमारा पौधा है ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा है। अगर हम इसकी यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर देंगे साथियों, तो फिर ये हमारे को कुछ ये चीज़ें जो है बेकार हो जाएंगी, ये कुछ नहीं हमको मिलेगा। तो साथियों, हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस शाखा में हमारे ये फूल आ रहा है हम उस शाखा की प्रूनिंग नहीं करेंगे। जब ये शाखा हमारी फूल देना बंद कर देगी तब हम आप इसको यहाँ से या यहाँ से कहीं से काट सकते हैं, ताकि हमारा ये जो बीच का पोर्शन है, तो जब फरवरी का महीना आए तो साथियों इस पोर्शन से हम जो है नए पौधों पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा, हम अभी काट देंगे इसको, तो साथियों एक तो हमारा पौधा जो है बिल्कुल भुंडा सा हो जाएगा, और दूसरे हमें यह काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। हमको ये जो है ग्राफ्टिंग करने के लिए इस पौधे का दूसरे पौधे में डाली शाखाएं नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम इसकी जो है इस समय कोई भी सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करेंगे। जब नवंबर का आखिरी आएगा साथियों, ये फूल देना बंद कर देगा, उस समय हम इसकी यहाँ से जो है प्रूनिंग करेंगे। तो ये तो हो गया साथियों, हम किस पौधे की करेंगे और किस पौधे की नहीं करेंगे। तो साथियों, अब आइए प्रूनिंग करने से पहले हमें सावधानी कौन कौन सी बरतनी है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो सावधानी है आपको यह बरतना है कि आपके एरिया में कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो साथियों, अगर बारिश हो रही है तो आप बिल्कुल भी इसकी ना तो सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे ना तो हार्ड प्रूनिंग करेंगे। यह सावधानी आपको विशेष रूप से करनी है, क्योंकि इस समय दोस्तों जो है पूरे भारतवर्ष में लगभग हर जगह पानी बरस रहा है। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपने सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करा तो आपको हर हालत में इसे जो है इस बरसात के पानी से बचाना ही होगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, इसके बाद अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो साथियों आपको जो है इस तरीके से एक जो है शार्प नाइफ लेना है, और यह बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फंगस इत्यादि ना लगा हो, जंग ना लगा हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और फिर इसके बाद आप जो है इस तरह से आप फंगीसाइड लेंगे, इस तरह से आप पेस्ट बना लेंगे और काटने के बाद उस जगह पर पेस्ट ज़रूर लगाएंगे। तो इसका आपको जो है विशेष ध्यान देना है। तो आइए साथियों, अब हम इसकी हार्ड अपने ये पौधा जो है हमारा, देखिए हमने जो है इसको रिपोर्ट कर रखा है। अब हम इसको जो है दूसरा साग देने जा रहे हैं, यानी पहले रिपोर्टिंग का साग दिया था। ये पौधा हमारा देखिए इसमें यहाँ से जो है ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो यह साग से बिल्कुल उबर चुका है साथियों। इसलिए अब हम इसको जो है दूसरा साग जो है जो पूर्णिंग का है और वो भी हार्ड पूर्णिंग का है, तो उसको देने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो इस तरीके से देखिए हमको यहाँ से इसको काट देना है, ये कट गया देखिए हमारा। और इसी तरीके से साथियों आपको यहाँ से काट देना है इस शाखा को इस तरीके से, और फिर साथियों आपको जो है इसको भी यहाँ से काट देना है। आपको इसको जो भी शेप देना है आप वहाँ से इसको आप जो है शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है साथियों हमने जब इसको यहाँ से भी काट दिया, इस तरीके से देखिए हमने ये अपनी सारी शाखाएँ जो है इसके ऊपर से काट दिया। ये छोटी जो है इनको बिल्कुल नीचे से काट देंगे, और ये है थोड़ी सी, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे और ये पत्ते सारे हटा देंगे। अब ये साथियों जो है ऊपर से इसकी ग्रोथ रुकी, और ग्रोथ चूंकि इसके अंदर पौधे के अंदर है, हमने इसकी रिपोर्टिंग कर रखी है। तो साथियों यह जो है अब ग्रोथ कहाँ ले जाएगा, ग्रोथ अपनी सारी इसी कोडेक्स में डालेगा। और जब ये कोडेक्स में डालेगा तो साथियों आपका कोडेक्स जो है इस तरह से मोटा जो है लगभग साल भर के अंदर ये वाला पौधा जो है हो जाएगा, और इतना अच्छा इतना सुंदर लगने लगेगा साथियों की कहना ही क्या। तो इस कारण से हम जो है इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। तो अब साथियों जो है सॉफ्ट प्रूनिंग की बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट प्रूनिंग किस पौधे की करनी है। तो साथियों जो पौधे जो है इस समय खिल रहे हैं, जिन पे फूल आ रहे हैं, उनकी आपको कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है। जब फूल गिर जाएंगे तभी आप प्रूनिंग करेंगे। और जैसे साथियों जैसे ये हमारा पौधा है, देखिए इसके अंदर जो है ये सीपोर्ट लगा हुआ है। तो जब तक यह जो है मैच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसे तोड़ नहीं लेंगे, तब तक हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, इस शाखा की नहीं करेंगे। और शाखा के जब फूल हट जाएंगे तब हम इसकी प्रूनिंग सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे करते हैं इसको हम आपको करके बता दे रहे हैं। देखिए ये जैसे हमारी शाखा है, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे। इस तरीके से आप जो है ऊपर से टिप को काट देंगे, और इनको भी आप जो है इस तरीके से हटा देंगे, केवल ये शाखा रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, और ऐसे पौधे की करनी है। साथियों अब आपको इस जो कटिंग है इसको नहीं फेंकना है, आप इससे दूसरा नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बस इस पे आपको इस तरीके से ये फंगीसाइड लगा देना है, और लगा करके 3 दिन तक रख देना है। और 3 दिन के बाद साथियों आपको सैंड और फिर थोड़ी सी मिट्टी मिला करके उसमें आप इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपका दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। हमने ये 2 पौधे जो है आज से 3 महीने पहले लगाए थे अगस्त के अंदर। तो अगस्त के अंदर देखिए इतना बड़ा जो है ये पौधा हो गया है, और साथियों इसके अंदर कलियां बनना चालू हो गई है। इस समय देखिए दोस्तों अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, और इसमें भी साथियों कलियां बना रहा है ये, और फूल दे रहा है। अब साथियों आपको दूसरी सावधानी के रूप में ये इस तरह से फंगीसाइड लेना है। जहां से आपने अपने पौधे की कट किया है उस पे आपको इसको लगाना है। साथ में दोस्तों अब यह भी बात जान लेते हैं कि आपको इस हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग को किन किन महीनों के अंदर करना है। तो साथियों इसका सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है फरवरी और अक्टूबर। और अक्टूबर का चूँकि अंतिम सप्ताह चल रहा है, और आप जो है नवंबर के फर्स्ट वीक तक अगर यह काम नहीं करे हैं तो आपको कर लेना होगा। तो आप यह काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक काम है प्रूनिंग का। साथियों जिन लोगों के यहाँ जाड़े में भी टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास बना रहता है, वो लोग इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग अपने पौधों की करके फिर नए जो है उसमें से ग्रोथ निकाल करके उससे नए फूल ले सकते हैं। लेकिन साथियों नॉर्थ इंडिया में जो है आप जो है ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तापमान जो है 30 के नीचे आ जाता है, यहाँ तक कि 10 डिग्री सी तक चला जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे यह काम नहीं करना है, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। साथियों यदि आपके पौधे की बहुत आवश्यकता हो तो आप अक्टूबर के अंत और नवंबर के फर्स्ट वीक में इस पौधों की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों इस समय रिपोर्टिंग करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अपने पौधों पर एक शाख दे दिया है, तो दूसरा शाख भी इसे न दिया जाए। तो हम इसकी रिपोर्टिंग जो है अपने पौधों की, जो हमारे और पौधे हैं जो बचे हुए हैं जिनकी हमें कटिंग करना है, तो साथियों हम उनकी कटिंग करेंगे, फिर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग हम जा करके फरवरी में उनकी कर देंगे, जिससे हमारे पौधों पर फिर नए नए कोपले निकलेंगे, नए नए जो है कल्ले निकलेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा शाखाएँ आएंगी, और फिर इस तरह से ब्रांचेज में जो है हमको फूल मिलेंगे।
मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर। अगर साथियों हम इन दोनों कामों को फरवरी में जा कर के करते तो साथियों हमें जो है मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में फ्लावर्स नहीं मिल सकते, हमको जाकर के अप्रैल के एंड और जो है मई के शुरू में जाकर के फ्लावर मिलेंगे। तो हम 2 महीने लेट हो जाएंगे अगर हम फरवरी में इस काम को करते हैं। अगर हम इसको अक्टूबर और नवंबर में कर लेते हैं तो साथियों हमें जो है मार्च के अंदर ही हम फ्लावरिंग मिल जाएगी। साथियों इसे डोरमेंट से पहले आप जो है कौन सी खाद देंगे और प्रूनिंग करने के बाद, तो साथियों आपको जो है इसके लिए बहुत ही ताकतवर खाद देने की ज़रूरत है और वह ताकतवर खाद है दोस्तों बोन मील। बोन मील के अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अगर आप इस बोन मील को इस पौधे को दे देते हैं तो साथियों फिर आपको जब यह पौधा डोरमेंसी में जाएगा तो किसी प्रकार की दूसरे खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ये पौधा आपका जो है हरा भरा और घना बना रहेगा। तो साथियों इसका आपको ध्यान देना है। मैंने ये देखिए बोन मील ले रखा है और इसको बस साथियों इसके किनारे किनारे ये थोड़ा सा आप स्पेस बनाइए इस तरीके से और इसमें जो है लगभग ये आधा चम्मच यहाँ डालिए, इस तरह से बंद करिए और इसके बाद यहाँ इस तरह से करिए और फिर साथियों जो है इसके अंदर आधा चम्मच यहाँ डाल दीजिए इस तरीके से और फिर इसको बंद कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ डाल दीजिए और फिर साथियों जो है इसको आप इसी मिट्टी से ढक दीजिए इस तरीके से और यहाँ भी आप मतलब चारों कोने पर जो है हम इसको इस तरीके से डाल देंगे और इसको फिर ढक देंगे। और ढकने के बाद फिर साथियों जो है अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी देंगे और पानी की आवश्यकता नहीं है तो पानी अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मिट्टी सूख जाए तब आप पानी दीजिएगा। साथियों जाड़े के मौसम में आपको जो है इसको बहुत कम पानी देने की आवश्यकता है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी वातावरण में रहता है और वातावरण में रहने की वजह से पानी जल्दी से गमले का सूखता नहीं है। तो जब आपका पानी गमले का सूख जाए, बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएं, तभी आप इसको पानी देंगे। दोस्तों यह पौधा बिना पानी का तो रह सकता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी इसके अंदर पानी ज़्यादा कर दिया तो साथियों ये पौधा फिर आपका साथ नहीं देगा, मर जाएगा। तो साथियों इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है पानी देते समय। साथियों जब आपका ये पौधा जो है थोड़ा थोड़ा जो है इसमें से जो है ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए तो आप करीब 15-20 दिन के बाद जो है इस खाद को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जो अडेनियम के पौधे के बारे में जानकारी दी प्रूनिंग से संबंधित, अगर वह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो और यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो साथियों आइए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।